वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल है आपका, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अगर एक नंबर किसी दूसरी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उस दूसरी नंबर के हर एक फैक्टर से डिविजिबल होगी। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि 48 12 से डिविजिबल है। अब 12 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, 6, 3 एंड 12 के जितने फैक्टर्स हैं आप उनको चेक कर सकते हैं कि 48 उन सारे फैक्टर्स से डिविजिबल होगी। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरी नंबर से डिविजिबल हो तो उस दूसरी नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स से भी वो नंबर डिविजिबल होती है। हमारा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। जैसे आप दो को प्राइम नंबर्स ले लीजिए 3 एंड 5, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि 45 3 और 5 से डिविजिबल है तो 3 और 5 का जो प्रोडक्ट होगा 15 से भी 45 डिविजिबल होगी। तो आपको ये रूल याद रखना है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। कोई भी नंबर अगर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। थर्ड रूल है हमारा, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि अगर दो नंबर्स आपको दे दी गई हैं, वो दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं तो उन दोनों नंबर्स का सम भी, उन दोनों नंबर्स का योग भी उस दी हुई नंबर से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे दो नंबर्स हमारे पास 16 एंड 20 हैं, ये 16 और 20 4 से डिविजिबल हैं तो 16 और 20 का जो सम होगा 16 प्लस 20 आप करें 36 भी 4 से डिविजिबल होता है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर then their difference is also divisible by that number। हमने क्या जाना कि दो नंबर्स अगर डिविजिबल हैं किसी नंबर से तो उनका सम भी डिविजिबल होता है उस नंबर से। यहाँ हमने जाना कि अगर दो नंबर्स डिविजिबल हैं एक दी हुई नंबर से तो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे आप 35 ले लीजिए 20 ले लीजिए, 35 और 20 दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो अगर हम इनका डिफरेंस करें 35 माइनस 20 आप देखेंगे 35 माइनस 20 15 मिला, 15 भी 5 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग इन चारों प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करने के लिए। अब हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं, मान लीजिए आपके पास एक नंबर 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। आप देखेंगे 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना। आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और इन सभी का प्रोडक्ट 12 आ रहा है। आप एक चीज गौर करेंगे कि कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और वो नंबर इटसेल्फ नहीं लिखी जाती है। तो आपको ध्यान देना है 12 इक्वल टू 2 into 2 into 3। हम इस तरह क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? आपको मान लीजिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप 12 लिखेंगे और इस तरह से लिखने के बाद आप 12 को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है 12 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन हम चूंकि प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं तो हम सबसे छोटी संख्या से पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो नहीं लेना है 2 से। आप देखेंगे 2 हमारी सबसे छोटी संख्या है। आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 से लिख दिया। अब इसके बाद हम 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब फिर से हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम 12 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। तो इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने ये लिखा है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करने की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन से फॉल्स है, आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 आल्सो। क्या ये सत्य है? ये ट्रू नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं 6 इज डिविजिबल बाय 3 बट 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9
इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये ट्रू होगा क्योंकि हम जानते हैं कि 9 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स से वो नंबर डिविजिबल होगी जो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो स्टेटमेंट बी ट्रू है। ये स्टेटमेंट है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। यानी कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। फिर डी स्टेटमेंट है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 आल्सो। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वो 90 से भी विभाज्य होगी। हम जानते हैं 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। जब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 90 से भी वो संख्या अवश्य विभाज्य होगी। ई स्टेटमेंट है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये फॉल्स है। एफ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो इसका मतलब है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। तो ये फॉल्स है। इसके बाद जी स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यस, 8 का एक फैक्टर 4 होता है, तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है वो सारी संख्याएं जो 8 से डिविजिबल हैं वो संख्याएं 4 से भी डिविजिबल हो गई। ये ट्रू है। एच स्टेटमेंट है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली। अगर एक नंबर दो नंबर्स को अलग अलग पूरा विभाजित करती है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो ये उनके सम को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। ये ट्रू है, हमने प्रॉपर्टी अभी डिस्कस की थी। लास्ट स्टेटमेंट है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्री डायग्राम दिया गया है। 60 के दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं 10 into 6। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 6 के दो फैक्टर्स बनेंगे 2 into 3। 2 into 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इसी तरह से हम इस 10 के देखें 5 है यहाँ पे तो 5 into 2 करेंगे 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 भर दिया जाएगा। इसी तरह इसके बी पार्ट को देखें। 60 के दो फैक्टर्स किए 30 into 2, सो 30 into 2 इक्वल 60 होगा, यहाँ पे 2 भर देंगे। इसके बाद हमने 30 के फैक्टर्स किए 10 3 जा 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हम 10 के दो फैक्टर्स करेंगे 5 2 जा 10। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस को फिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज नहीं किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था 1 और वो नंबर स्वयं। सो 1 and that number itself are not using in the prime factorization of a composite number. Fourth question, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factor. सबसे बड़ी greatest 4-digit number लिखिए and express it in terms of its prime factors. greatest 4-digit number क्या होगी? 9999। हमने लिखा greatest 4-digit number, greatest 4 digits number होगी 9999। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है। प्राइम फैक्टर्स के लिए आप इस तरह से लिखेंगे 9999 और इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। सबसे पहले हमारी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे 9 है। इसके बाद हम देखेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 3 3 3। फिर दोबारा इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 1 1 1 1। इसके बाद हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं 11 1 जा 11 0 1। इसके बाद 1 एक प्राइम नंबर है। तो हमने सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बता दी 9999 और इसके प्राइम फैक्टर्स बता दिए 9999 इक्वल टू 3 into 3 into 11। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटी 5 डिजिट की नंबर लिखना है और इसके प्राइम फैक्टर्स करना है। आप जानते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर 10000। आप देख सकते हैं कि ये 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है और अब इसके प्राइम फैक्टर्स करना है। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम जानते हैं हम पहले इसको इस तरह से लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे 2 5 जा 10 0 0 0। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 0। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2
2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसके बाद अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 25 टाइम्स जाएगा, अगेन 5 से 5 टाइम्स, अगेन 5 से 1। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं 10,000 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए। हमने सबसे पहले सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखी और उस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स भी निकाल के दिखा दिए। 6th क्वेश्चन में कहा गया फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 1729 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1729 इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिवाइड नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, 7 से हमें चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए हम 7 से भाग देते हैं, 7 2 जा 14, 3 32, 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49। इसके बाद 2 4 7 बचा, 2 4 7 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 39 39 जा 117, इसके बाद 19। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं 1729 इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 19। ये तो हुए इसके प्राइम फैक्टर्स। बाद इन प्राइम फैक्टर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर सभी लोग जान चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट में ही आप पढ़ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले हम सबसे छोटी नंबर लिखेंगे, फिर अगली नंबर लिखेंगे, फिर अगली नंबर लिखेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है क्या आपको इन प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? आप देखें 7 + 6 13 मिलेगा, 13 + 6 19 मिलेगा। तो जो ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो 6 6 आ रहा है। जैसे हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हम देख सकते हैं कि इन प्राइम फैक्टर्स के बीच में, दो क्रमागत प्राइम फैक्टर्स के बीच में, दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है। इस रिलेशन को भी हम बता देंगे, द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive prime factors is 6। तो क्रमागत प्राइम फैक्टर्स के बीच में 6 का डिफरेंस है। ये हमने यहाँ पे खास बात देखी और उस बात को हमने यहाँ पे नोटिफाई किया।